चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, तो आपको एतराज़ क्यों है? सोफे पर लेटे हुए, बेड पे लेटे हुए, गूगल खोल लिया, सर्च करा, 2-4 मिनट में लोग भाई मशहूर हो गए और ये आलिम बन गए। बच्चों को हम दीनी तालीम देते हैं, उन्हें बेस लेकर चलते हैं हम। आपकी बेस क्या है? आप क्या बताते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के पाकी नापाकी क्या है, मुआशरे में रहना कैसा है नहीं पता। काफिरों के लिबास का ना फिर भी ज़्यादती है। ये इस्लामी लिबास आप जो पहने हुए हैं, ये इस्लामी लिबास है आपकी नज़र में, क्योंकि इनकी जो मेहनत है उसके अंदर खर्चा नहीं है। इन्होंने एक कैमरा लगाया, अपने पैगाम को रिकॉर्ड किया और अपने यूट्यूब पे जहाँ भी उसको नशर कर दिया। हाँ। और सुनने वाले लाखों लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को मुफ्ती क्यों नहीं बनाते, आलिम क्यों नहीं बनाते? उसकी वजह ये है कि ये जिन बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो उसी मस्जिद में पढ़ता है, उसी मस्जिद में या किसी और मस्जिद में जाकर पेश इमाम बन जाता है। सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 होती है। हमारे कुछ उलमा कराम ऐसे हैं जो एक बयान के 50-50 हज़ार रुपये भी मिलते हैं उन्हें। आज तक ये बताएं कि किसी उलमा कराम ने खुदकुशी करी, किसी मुफ्ती ने खुदकुशी करी, किसी पेशे इमाम ने खुदकुशी करी? कोई एक दिखा दे मेरे को आप। इस्लाम की अदालत, अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया। अब बोल बाल होगा इंसाफ। जनाब आला, आज इस्लाम की अदालत में जो कटहरे में शख्स दो आपको नज़र आ रहे हैं खड़े हुए, इनका नाम है मुफ्ती अनवार अली और इनका नाम है इस्लामिक स्कॉलर तला जमाल साहब जी। अब फ़र्क ये है कि ये हैं एक जिसे कहते हैं कि रिवायती मुफ्ती जो हम मस्जिदों में देखते हैं जी, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ करवाते हैं और आलिम की तालीम देते हैं। और ये हैं दौरे जदीद के इस्लामिक स्कॉलर जो यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे लोगों को दीन सिखा रहे हैं। काम दोनों का एक ही है, लेकिन मसला ये है कि आज का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी नौयत थोड़ी डिफरेंट है। काम दोनों का एक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ये इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। वो क्यों? अब उसकी वजूहत बहुत सी हैं कि वो ज़ाहिर सी बात है मुफ्ती साहब जो है वो दौरे जदीद के मुताबिक नहीं समझते चीज़ों को। वो एक रिवायती अंदाज में दीन को लेके चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो इनके मदरसे में एक मुफ्ती तैयार हो रहा है या एक आलिम दीन तैयार हो रहा है तो वो मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है, उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है, वो सारी ज़िंदगी बेचारा वहीं गुजार देता है। अब ये इस्लामिक स्कॉलर ये दीन के साथ दुनिया भी सिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर ये दोनों मिल जाएं आने वाले वक्त में तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस हवाले से इन दोनों की रहनुमाई करें कि जहाँ अगर कोई गलत है तो उसकी इस्लाह हो सके। जी ज़रूर ज़ीशान साहब, इस्लाम की अदालत इसीलिए सजाई गई कि इंशाल्लाह जो लोगों की दुरुस्त रहनुमाई हो वो की जा सके। जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या तारुफ है आपका, क्या करते हैं? मैं एक मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम देता हूँ और उसी मदरसे की मस्जिद में ख़तीब भी हूँ और इमाम भी हूँ। माशाल्लाह जी। जी मिस्टर तला जमाल, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बता खैरियत से। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या मसरूफियात है, क्या करते हैं आप? सर वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, पर इस्लाम से, दीन से मोहब्बत है तो इसलिए इस्लामिक किताबें पढ़ता हूँ, दीन सीखता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। जैसे फेसबुक वगैरह आप बात की ज़ीशान साहब ने, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं आज के दौर के हिसाब से लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ दीन और इस्लाम की। माशाल्लाह। जी मिस्टर तला जमाल, ये बताइए कि आज क्या वजह बनी कि आप इस्लाम की अदालत में आए? ऐसा कौन सा मकसद हुआ? सर जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल का दौर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का रह गया, लोगों के पास मस्जिद जाने का टाइम नहीं है। बहुत कम लोग जाते हैं दीन सीखने के लिए, ख़ासतौर पे दीन सीखने के लिए, नमाज रोज़े सब कर रहे हैं, पर दीन सीखने के लिए आजकल टाइम लोगों के पास नहीं है। अब जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसको शुरू से मोबाइल दिया जाता है। जो मेरी कोशिश है, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे से लेके बड़े तक जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनको इस्लामिक तालीमात दी जाए, क्योंकि आजकल का दौर मोबाइल में सब चीज़ें चल रही हैं, गाने भी सुनते हैं, वीडियोस भी चल रही हैं। उसमें अगर मेरे जैसा बंदा जब इस्लाम की रहनुमाई करेगा उसमें, तो उसको ज़्यादा अच्छा मैसेज पहुँचेगा। जी, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसमें एतराज़ क्या बनता है? एतराज़ इनको बनता है, ये कहते हैं कि हम सही नहीं कर रहे, हम मस्जिद में जाके नहीं सिखा रहे। अच्छा। हम जो है टेलीविजन पे आ रहे हैं और उसके अलावा यूट्यूब पे कर रहे हैं। इनका कहने का ये है कि हम नहीं सही। अच्छा। हम बच्चों को दीन नहीं सिखा पा रहे, जो ये ज़्यादा बेहतर सिखा रहे हैं। सही।
इस वजह से मैं आपके सामने। मेरा ख्याल है दिशान साहब, ये एक सरासर ज़्यादती है, इनकी तरफ से भी हो सकती है, इनकी तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि दीन हर कोई सिखा सकता है। जिसको दीन की एक कुरान की आयत भी मालूम है तो उसको भी चाहिए कि दीन का पैगाम पहुँचाए। तो ये इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। ये अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं, इनकी अपनी फील्ड है सोशल मीडिया की, तो जिस तरीके से, जिस प्लेटफॉर्म से भी अगर कोई दीन का पैगाम किसी को पहुंचा सकता है और उसकी वजह से कोई एक बंदा सीधी राह के ऊपर आ सकता है तो उसको एफर्ट्स करनी चाहिए। बहरहाल मुफ्ती साहब से मैं पूछता हूँ क्यों ऐसा है। जी मुफ्ती साहब, जैसे कि तला जमाल साहब ने बताया कि आपको कई अश्कालात हैं या एतराज़ात हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये दीन की दावत लोगों को दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, तो आपको एतराज़ क्यों है? जज साहब, सबसे पहले तो आप इनका हुलिया देखें, काफिर हमारा हुलिया है, सही है ना। हमने दीन सीखा जाके मस्जिदों में जाके, बचपन से सीखा, और पाकी नापाकी का, बड़ों की इज़्ज़त का, माशरे में किस तरह रहना चाहिए, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह माशरे में, सही है ना, माशरे में रहते हुए माशरे को परवान चढ़ाया दीनी लिहाज से। अब इन्हें क्या पता, ये मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और दीन पे एक हदीस देख ली, वो भी ये इन्हें कंफर्म नहीं है कि सही है कि गलत है। सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि वहाँ पर कितनी अहादीस मुबारक फेक चल रही हैं, सही है ना। उसके ऊपर ये बैठ के एक क्लिप दे देते हैं, उसके ऊपर इन्हें व्यू मिलते रहते हैं और ये आलिम बन जाते हैं। अब हमने जो अपनी ज़िंदगी बचपन से लेकर इस उम्र तक गुजार दी है, वो दीन को समझने में, और अभी भी दीन समझ रहे हैं। जी बिल्कुल सही है ना। अब ये सोशल मीडिया पे आके मशहूर हो गए और ये आलिम बन गए। अब इनका और हमारा मुआवजा कहाँ है? मुफ्ती साहब, आपने जो एतराज़ात उठाए, यकीनन मैं चाहूँगा कि उसका जवाब तो तला जमाल साहब दें, और लेकिन कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी चुभी हैं जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये जो आपने इन पर बात कही कि काफरों वाला लिबास, किस बुनियाद पर आपने कही कि काफरों वाला लिबास पहनते हैं? ये देखिए, हमारा इस्लामी लिबास है ही नहीं है। अच्छा, सही है। आप इनकी पैंट वगैरह और जिस्मानी देख लें, साफ वज़ाहत साफ नज़र आती है जी। सही, जो हमारे प्यारे नबी ने मना फरमाया कि कोई ऐसा लिबास ना पहने जिससे जिस्मानी शबाहत नज़र आए। सही। मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है कि काफरों का लिबास कहना फिर भी ज़्यादती है। ये इस्लामी लिबास आप जो पहने हुए हैं, ये इस्लामी लिबास है आपकी नज़र में, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी इस्लामी लिबास नहीं कहलाएगा, ये पाकिस्तानी लिबास कहलाएगा। ये हमारा कल्चर है पाकिस्तान का। हम यहाँ पे शलवार कमीज़ पहनते हैं दिशान साहब, मैंने खुद इस टाइम यही पहना हुआ है, और मोस्टली मैं भी शलवार कमीज़ ही पहनता हूँ। कभी शाज़ो नादिर इत्तेफाक होता है कि मैं भी पैंट शर्ट पहन लेता हूँ, लेकिन कभी भी पैंट शर्ट पहनने वालों को मैंने ये नहीं कहा कि ये काफरों का लिबास है, और कहना भी मुफ्ती साहब नहीं चाहिए। लिबास जो है वो वाक़तन ऐसा होना चाहिए जिसमें सतर पूरा ढका हुआ हो। मेरा ख्याल है आप भी इस टाइम कोट पैंट पहने हुए हैं, हमारे वकील साहब, और देखें इनका पूरा सतर ढका हुआ है। तो लिबास के ऊपर लेकर के पैंट शर्ट जो है वो काफरों का लिबास है या यहूदियों का लिबास है, ये एक सख्त मौक़िफ़ है, इससे मेरा ख्याल इज्तनाब करना चाहिए। हमारा कल्चर है, हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, और उनका यानी वेस्टर्न कल्चर जो है उसमें वो पैंट शर्ट पहनते हैं। अभी पाकिस्तान में डॉक्टर साहब आए थे और मेरा ख्याल यही गेटअप था उनका, इसी तरह कोट पैंट पहने हुए थे, और बड़े बड़े उलमा इकराम यानी उन्होंने अप्रिशिएट किया उनको, और इस तरीके से बहुत सारे दीन के जो दाई हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो पैंट शर्ट भी पहनते हैं और कोट पैंट भी पहनते हैं, उनका सतर बिल्कुल मुकम्मल होता है। तो इस चीज़ को मेरा ख्याल इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं आपकी तायद करूँगा कि तलहा जमाल साहब जैसे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वाक़तन मदरसों से दिशान साहब नहीं पढ़ा, तो मुफ्ती साहब लाजमी सी बात है, एक वक्त इन्होंने मदरसे को दिया है, एक वक्त इन्होंने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, यानी इन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया, उसके बाद दरस निज़ामी में गए, एक बड़ी एफ़र्ट्स इसके साथ इन्होंने लगाई हैं, कुरान हदीस के साथ इनकी मेहनतें। तो ये जो इस्लामिक स्कॉलर हैं तलहा जमाल साहब, तो इन्होंने ख़ुद बताया कि पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, और इसके साथ साथ यानी अपनी दुनियावी मसरूफियात के साथ, मैं इनकी भी चीज़ का इनकार नहीं कर रहा, इनके अंदर जज्बा है, दीन को पहुंचाने का जज्बा है, लेकिन जो मकाम मर्तबा इनके पास मौजूद है वो शायद इनके पास नहीं है। तो इनके पास क्या है कि ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, और मेरा ख्याल है गूगल के सर्च इंजन से जाके कुछ छान पटक करके हदीस की सनद देख लिया, इधर उधर देख लिया, तो शायद इस मसले में ये कमज़ोर हैं, और इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि हदीस या कुरान को इतना ये नहीं समझ सकते जितना ये उलमा इकराम समझ सकते हैं। बिल्कुल जज साहब, आपने सही कहा, और इन्होंने भी सही कहा कि हमें नॉलेज कम है, पर ये बैठ के मस्जिद में किताब करते हैं, बयान देते हैं, जुम्मे का बयान देते हैं, उसमें 100 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, 1000 होते हैं। हम जो सोशल मीडिया पे करते हैं हमें लाखों लोग देख रहे होते हैं,
पूरी दुनिया से लोग देख रहे होते हैं और हमारी बात जो होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। अब मैं अगर कोई बयान दे रहा हूँ, मैं कोई अगर हदीस का हवाला दे रहा हूँ, तो वो रिकॉर्ड है जब तक वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, वो ज़िंदगी भर पड़ी रहती है। इनका बयान सुन के लोग घर जाके भूल जाते हैं। अब अगर मैं कुछ बोलूँगा, मैं गलत बोलूँगा ना, तो मुझे कमेंट्स आएंगे, मुझे नेगेटिव किया जाएगा कि मैंने गलत क्यों बोला। मुझे जो बोलना होता है मैं पूरी रिसर्च करके पूरी ऑथेंटिक रिपोर्ट बना के लोगों के सामने पेश करता हूँ। इस हवाले से मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ इनसे, क्योंकि इन्होंने एक बात बोली, घर चले गए, लोग जो सुनने वाले थे भूल गए कि इन्होंने सही कहा या गलत कहा। पर मेरी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, अगर मैंने उसमें एक ज़रा बराबर भी गलती की होगी ना, तो मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत बर्बाद कर देगी। ज़ीशान साहब, मेरा ख्याल है कि दोनों के मौक़िफ़ मैंने इस हवाले से सुना है और दोनों ही मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। यानी ये उलमा इकराम, इनके तो क्या ही कहना है, यानी ये तो हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की चीज़ है और बड़ा मकाम और मर्तबा रखते हैं। लेकिन तलहा जमाल साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो मेरा ख्याल है टेलीविज़न के ऊपर या सोशल मीडिया पे दीनी काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ जो दीनी है वो उसको कर रहे हैं और नौजवानों में दीन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी भी कहीं मुझे ऐसी ख़ास गलती महसूस नहीं होती। जैसे कि इन्होंने अगर इनके ऊपर एक बात कही कि ये हदीस का फ़न इतना नहीं जानते और कुरान हदीस को उस तरह नहीं समझते जिस तरह मुफ्ती साहब समझते हैं, तो ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। लेकिन जवाबन जो इन्होंने कहा, बात वैलिड है कि अगर ये तकरीर करते हैं 100, 50 या 500 या 1000 बंदे के अंदर, वो तकरीर 500, 1000 बंदों में मौजूद होती है, जबकि ये जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो काम कर रहे हैं, इनकी तकरीर लाखों लोगों तक जाती है, इनकी बात, इनकी स्पीच जो है, इनका पैगाम वो लाखों लोगों तक जाता है। तो रिसर्च के अंदर इनकी भी रिसर्च कोई कम नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि जी हम पहले पूरी उसके बारे में तहकीक करते हैं और यकीनन मैं समझता हूँ कि बाज़ मौक़े के ऊपर आप इन उलमा इकराम मुफ्तियान दीन से भी रब्ता तो करते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कई बातों की कंफर्मेशन ये इनसे भी लेते होंगे। तो और कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर यानी गूगल के ऊपर मौजूद है, लैपटॉप से उसको आप सर्च करते हैं, सर्च इंजन में जाते हैं, तो दोनों मेरा ख्याल है कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर ये ऐसा फड्डा क्या हुआ कि आप दोनों को अदालत में ले आए? जनाब आला, मैं ये समझता हूँ इसकी कुछ वजूहत ऐसी हैं, शायद आप भी इन पे नज़रसानी करें, आपने कभी ऐसा सोचा हो। जी। होता यह है कि जिस तरह एक जनरल, जिस तरह मुफ्ती साहब हैं अनवार अली साहब जी, जिस तरह अभी हमारी बात हुई 1000, 500, 2000 के दरमियान इन्होंने कोई भी खिताब किया या कोई भी बयान दिया, चाहे उसमें जो भी हदीस के रेफरेंसेस दिए, ऑन द स्पॉट कोई नहीं चेक कर सकता उसको। जितनी भी अवाम बैठी है, कोई भी अपने साथ किताबें, हाँ अगर कोई इसमें कोई दौर जदीद की टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला कोई नौजवान बैठा है तो वो लाजमी जो है वो मोबाइल खोल के चेक कर लेगा। अब बात ये आती है कि जो ये काम कर रहे हैं तलहा जमाल साहब, वो आज के दौर का इतना जदीद है कि आपने छोटे छोटे क्लिप्स देखे होंगे, लोग लगाते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इवन के यूट्यूब के शॉर्ट्स जो चल रहे होते हैं, उसमें किसी ना किसी मुफ्ती का या किसी न किसी मौलवी का वो एक पहले क्लिप चलाते हैं कि इस तरह वो बयान कर रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं जी, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। तो उसके बाद जो है वो जो नौजवान जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो उसके साथ फिर कुरान का या हदीस का रेफरेंस जोड़ के लगाते हैं। बिल्कुल मैंने देखा है कि जनाब कुरान तो ये कह रहा है और ये मौलवी ये कह रहा है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में जो ये लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा आसानी से फैल सकता है दीन और इस्लाम। अब मसले मसाइल कहाँ आते हैं कि जब लोग उंगलियाँ उठाते हैं कि यार ये मौलवी गलत कह रहा है, जब लोग इस तरह खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पे बात करते हैं, तो वो सिर्फ लिमिटेड एक मोहल्ले में नहीं रहती हैं, एक चार दीवारी के अंदर नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, मुसलमान हो, वो समझता है अगर आपकी ज़ुबान तो उसकी आपकी बात समझ आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो तकलीफ़ का जो मरकज़ है ना, जो मुद्दा है कि जो तकलीफ़ क्यों हो रही है, मैं ये समझता हूँ वो यही है कि सवाल उठाया जा रहा है। सही जी ज़ीशान साहब, आपने जो बात कही कि इस वक्त जो नौजवान तबका बैठा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, ये कमाल काम कर रहा है, इसमें कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है। मैंने भी ऐसे क्लिप्स देखे हैं जो आपने मुझे बताया कि अभी के नीचे किसी की गलत तकरीर, मैंने खुद देखा, इलियास कादरी साहब एक जगह पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई भंड मार रहे थे, गलत बात कर रहे थे, तो उनकी तकरीर का एक क्लिप लगाया, ऊपर नौजवान ने अपनी बात
पूरी की, और उनकी जो गलत बात थी उसको उसने कुरान की आयत से जो है ना वो जवाब दिया। तो बिलाशुबा ये नौजवान दीन के काम में बड़ा अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है ये कह देना कि ये ही दुरुस्त हैं और ये गलत हैं और जनाब अली यही दीन का काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये मैं समझता हूँ सर नाइंसाफ़ी है। जनाब अली यहाँ मैं किसी को गलत या ठीक नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि काम उनका भी ठीक है, इनका भी ठीक है। बात है तरीके की कि वो दौर जदीद के मुताबिक इस्लाम को इतनी तेज़ी से नहीं फैला सकते जितना कि ये आज दौर जदीद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके ज़्यादा तेज़ी से फैला रहे हैं। ज़ीशान साहब मेरा ख्याल है ये कह देना कि इनका जो है वो तरीक़ा इतना मकबूल नहीं है, इनका तरीक़ा ज़्यादा मकबूल है, ये लोगों की अपनी अपनी जो है ना वो पसंद और नापसंदीदगी है। बाज़ लोग इनको सुनना पसंद भी नहीं करते होंगे और बाज़ लोग इनको सुनना पसंद करते होंगे। ये मेरा ख्याल है अगर कहीं कोई इज्तिमा रख लें, कोई दर्स रख लें, कोई जलसा रख लें, तो इनको सुनने वाले कोई 100 बंदा भी नहीं जमा हो सकता। जबकि मेरी बात सुनिएगा, इनको सुनने वाला कोई 100 बंदा भी किसी लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा नहीं हो सकता अगर ये कहीं तकरीर के लिए खड़े हो, जबकि मुफ्ती साहब के जलसे के अंदर कोई 5000 बंदा। जनाब आला देखें, अनवार अली साहब जो मुफ्ती हैं इनको सुनने वाले 5000 10,000 लोग हैं, इनको सुनने वाले 5 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन। अब डिफरेंस ये है कि देखें तहकीक उनकी भी है, इनकी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई तहकीक गलत कर रहा है, मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि देखें रिसर्च उनकी भी, तहकीक उनकी भी, इल्म उनका भी है। लेकिन जब ये 5000 10,000 20,000 लोगों को इनको जमा करना होता है, उनकी स्ट्रगल बहुत है उसके पीछे कि उनको बुलाने का इंतज़ाम, फिर उनको बुलाकर जहाँ बिठाना है उसका अरेंजमेंट, फिर जाके 2-4 घंटे का जो भी इन्होंने बयान देना है, खुतबा देना है, जो भी चीज़ इल्म दीन सिखाना है, वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। अब रिसर्च इनकी भी है, रिसर्च दोनों की सेम है। एक चीज़ पे अगर आ जाए तो एक पॉइंट पे दोनों का सेम रिसर्च है, लेकिन इनका क्या है, इन्होंने एक कैमरा लगाया, वीडियो रिकॉर्ड की, बताया। अब स्ट्रगल नहीं है, फिजिकल नहीं है, स्मार्ट वर्क है, हार्ड। बल्कि मैं समझता हूँ खर्चा भी नहीं है, खर्चा भी नहीं ये है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा, क्योंकि इनकी जो मेहनत है उसके अंदर खर्चा नहीं है। इन्होंने एक कैमरा लगाया, अपने पैगाम को रिकॉर्ड किया और अपने यूट्यूब पे जहाँ भी उसको नशर कर दिया, और सुनने वाले लाखों लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जबकि आपका कहने का मकसद ये कि ये कोई जलसा करते हैं तो जलसे में 5000 बंदों का अरेंजमेंट यानी लाखों रुपए का खर्चा करना पड़ता है। तो दोनों के काम मेरा ख्याल अच्छे हैं उसमें भी, क्योंकि जो तबका इनके पास आ रहा है वो शायद इनके पास इनको नहीं सुन रहा, जो इनको सुन रहा है वो इनके पास नहीं आ रहा। तो दोनों ही दीन का काम कर रहे हैं, दोनों ही दीन का पैगाम आम कर रहे हैं। मुख्तसर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। हाँ, अब बहस यही है कि जो तरीक़ेकार है अगर ये दोनों मिल जाएं, हाँ ये सबसे अच्छी बात काम हो जाए। ये सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों अगर मिलके एक साथ जद्दोजहद करें, बजाय इसके कि एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं, तो बेहतरीन दीन की खिदमत हो जाएगी। क्योंकि ये अपने शोबे के अंदर जहाँ इनके लोग हैं, इनके मुरीद हैं, इनके चाहने वाले, इनके फॉलोअर्स, वो इनको सुनेंगे तो वहाँ से भी दीन का पैगाम जाएगा। जहाँ से ये लोगों को सुना सकते हैं सोशल मीडिया से, व्हाट्सअप से, फेसबुक, यूट्यूब से, तो इनके फैंस फॉलोअर्स वहाँ से दीन को सुनेंगे, वो भी दीन का पैगाम जाएगा। तो दोनों सूरतों में खिदमत दीन की हो रही है। ऐसा ही जी तला जमाल साहब, क्या आप समझे जो हमारी बहस चल रही है कि मेरा भी यही ख्याल है, और वकील साहब ने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई कि आप भी दिन का काम कर रहे हैं, ये भी दिन का काम कर रहे हैं, फिर ये इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा आप दोनों में? सर सबसे पहले मेरा सवाल मुफ्ती साहब से और आपसे ये है कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को मुफ्ती क्यों नहीं बनाते, आलिम क्यों नहीं बनाते? उसकी वजह ये है कि ये जिन बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो उसी मस्जिद में पढ़ता है, उसी मस्जिद में या किसी और मस्जिद में जाके पेश इमाम बन जाता है। सैलरी 20,000 25,000 30,000 होती है, और आजकल का जो दौर है 20 25,000 30,000 में गुजारा नहीं होता। और जो हम हैं, हम जो अपना पैगाम दे रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, इस्लाम भी पहुंचा रहे हैं, वीडियो से भी कमा रहे हैं, हर लिहाज से हम कर रहे हैं। लोग इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम इनसे कई गुना ज़्यादा है। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे जो रिसर्च है, हम कहीं जगह पे इनको साथ लेते हैं, पर ये हमें साथ नहीं लेते। अगर हमें कहीं फंसते हैं, कोई रिसर्च करनी होती है, हम इनके पास ज़रूर जाते हैं, पर कभी ये हमारे पास नहीं है। नहीं तो आप तो इनके पास इसलिए जाते हैं कि कुरान कहता है फसलु अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिस मसले में आपको इल्म ना हो आप अहले इल्म के पास जाएंगे, तो ये आपकी तरफ क्यों आएंगे? इनको आपसे क्या मिलेगा? उसकी वजह ये है कि देखें, मैंने पहले भी एक बात कही थी, अब भी ये बात कहूँगा कि इनका दीन सिर्फ लिमिटेड लोगों में रहता है। हम जो फैला रहे हैं पूरी दुनिया में फैल रहा है। बिलफर्ज जैसे ज़ीशान साहब ने कहा कि हमें सुनने वाले 5 लाख हैं, इनको सुनने वाले 5,000 हैं, फिर इनका ख़र्चा भी होता है हर लिहाज से।
हम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये कि आपके पास इस गर्ज से आए कि आपके साथ मिलकर सोशल मीडिया पे ताकि इस्लाम को बेहतर कर सकें हम। ठीक है, ठीक है। जमाल साहब क्या बात कर रहे हैं, पिछले दौर के निस्बत इस दौर में वालिदैन बच्चों को आलिम भी बनवा रहे हैं, मुफ्ती भी बनवा रहे हैं। और ये जो आपने बात की ना 20-25 हज़ार रुपये में, हमारे कुछ उलमा कराम ऐसे हैं जो एक एक बयान के 50-50 हज़ार रुपये भी मिलते हैं उन्हें एक बयान करने के, और लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं। आप मेरी इनकम को आप छोड़ें, आप दीन की खिदमत क्या करें, आप रज़ाई के अंदर बैठे, सही है, आपने गूगल पे सर्च करा, सही है, कोई हदीस मुबारक उठा ली, उसके बारे में आपको कोई मुनासिब तहकीक नहीं करी आपने और आपने छोड़ दी। अब उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, आपके गलत कितने कमेंट्स आते होंगे वो भी नहीं पता आपको। आप दिन भर थके हुए इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके और 1 घंटा निकाल के आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, सिर्फ बिस्तर के अंदर लेट गए। मैं पूरी रिसर्च करके हर चीज बयान करता हूँ, हर चीज पढ़ता हूँ। आप 1 घंटे में रिसर्च कैसे कर लेते हैं मेरे भाई? सब होती है। हमने अपनी जिंदगी लगा दी इस मुकाम तक पहुंचने में और आप 1 घंटे में आलिम बन गए। नहीं, यानी हम नहीं, मैं आलिम नहीं बना। नहीं, और अभी जो आप बात करी कि आप हमारे पास आते हैं और हम आपके पास क्यों जाएं भाई? तो आप आए ना, ताकि आपका मकसद क्या है? क्यों जाएं हम? आपका मकसद इस्लाम फैलाना। हम अपना जो इस्लाम है वो हम मस्जिद से पहुंचा रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। कितने लोगों को बच्चों की परवरिश कर रहे हैं मस्जिद में, चाहे 10 हो या 1000 हो, बच्चों को हम दीनी तालीम देते हैं, उन्हें बेस लेकर चलते हैं हम। आपकी बेस क्या है? आप क्या बताते हैं सोशल मीडिया में के पाकी ना पाकी क्या है, मुआशरे में रहना कैसा है नहीं पता। वो बच्चा बच्चे को जो वालिदैन शुरू से मस्जिद लेकर आते हैं, उनके दिमाग में ये बात होती है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ से मैं सीखने को मिलेगा। ये नहीं है कि आप बस लेटे हुए सोफे पर लेटे हुए, बेड पे लेटे हुए, गूगल खोल लिया, सर्च करा, 2-4 मिनट में लो भाई एक हदीस मुबारक छोड़ दी। तहकीक ऑथेंटिक है ना, वो तहकीक भाई आपको पता है गूगल पे कितनी वेबसाइट यहूदियों के हैंड ओवर चल रही है। गूगल कर कौन रहा है? गूगल के अलावा बहुत सी किताबें जो हैं वो सारी पढ़ी ऑनलाइन। उसमें कितनी रद्दो बदल हुआ है आपको नहीं पता। सही बुखारी आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे उसमें कौन सा रद्दो बदल है, आप मुझे बता दें। तो आप अच्छा सही बुखारी आपने एक क्लिक करा, सही बुखारी आ गई, बिल्कुल आ गई, सही, और आपने उससे भेज दी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो सारी मालूमात मिलती है आपको, जो जिसमें लाइक करते हैं और जो आपको बताते हैं, सही है, वो आप सही हैं। और हमने जो सही बुखारी को बचपन से इल्म हासिल करा है वो गलत है। आपने पूरी सही बुखारी पढ़ी है, उसको याद की है, हिफ्ज किया है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप उस किताब को खोल के पहले उसके हवाले ढूंढेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। बिल्कुल। मैं आज गूगल करूंगा, एक चीज लाइन जो आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं उसको जाके उस पे सर्च इंजन पे डालूंगा, मेरे पास फौरन वो जवाब आ जाएगा। तो मैं इतनी किताब क्यों पढूं? जो मुझे चाहिए मैं तो वो पढ़ूंगा। यानी जो आपको चाहिए वो आप, जो आपको जितना दिन चाहिए वो आप उठा लेते हैं गूगल से, तो उसके बाद सब वाइंड अप पीछे हो गया। ऐसे नहीं होता तला जमाल साहब, ऐसे नहीं होता कि 1-1 घंटे में आप स्कॉलर, इस्लामी कॉलर और ये कर रहे हैं, और जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी दीन के ऊपर वो कुछ भी नहीं है। आप इसमें बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल कैसे खराब हो रहा है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपकी सैलरी क्या है? यार मेरी सैलरी आप छोड़े, मेरी सैलरी 20, 25, 30 कुछ भी है, मेरा गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, सही है। आप बच्चों को कमाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी कि इनकम की तरफ। वक्त की जरूरत है कमाना। नहीं जमाल साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। चल फैमिली चल जाती हैं। हम आज तक ये बताएं कि किसी उलमा कराम ने खुदकुशी करी, किसी मुफ्ती ने खुदकुशी करी, किसी पेशे इमाम ने खुदकुशी करी, कोई एक दिखा दे मेरे को आप। जनाब आला काफ़ी बहस मुबाहिसा हो रहा है, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई है। जी मैंने भी इन दोनों को खुल के बोलने का मौका दिया है। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, हालांकि काम दोनों ही दीन का कर रहे हैं, कोई शक नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इनको किसी तरह ये चीज़ समझा दें कि अगर आप ये दोनों मिलके काम करें कुरान और हदीस का और कुरान और हदीस का हवाला देकर ही आप इन्हें समझाएं कि ये काम मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये इनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें और ये इनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, तो दोनों का ही फ़ायदा, उनकी बात भी पहुँचेगी, इनकी बात भी पहुँचेगी। तो बिल्कुल यकीनन ज़िशान साहब, इसके अंदर मैं यही समझता हूँ कि आपसी इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो बातें इन्होंने कही तलहा जमाल साहब ने, उनमें कुछ बातें दुरुस्त थी, कुछ गलत थी। इसी तरह जो बात मुफ्ती अनवार साहब ने कही उनमें कुछ दुरुस्त थी, कुछ गलत थी। एक बात जो तलहा जमाल साहब ने कही बहरहाल मुझे थोड़ी सी नामुनासिब लगी। इन्होंने इनके ऊपर तंज़ किया कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। देखिए बच्चे मदरसे के अंदर जो पढ़ रहे हैं
उनका मुस्तकबिल दीनी लिहाज से तो यकीनन बहुत बेहतरीन है, बेशक, उखरवी लिहाज से बहुत बेहतरीन है, और दुनियावी लिहाज से भी वो यकीनन बेताज बादशाह हैं, क्योंकि उन्होंने दीन का इल्म हासिल किया है। अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी एफ़र्ट्स, अपनी तमाम की तमाम जद्दोजहद दीन इस्लाम, दीन हक़ के हुसूल के लिए, उसके इल्म के हुसूल के लिए उन्होंने सर्फ कर दी। इनका एक नुक्ता अलबत्ता मैं समझता हूँ कि वैलिड है, वो ये कि जिनका कहना ये है कि जो बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ मदरसे में पढ़ने के बाद उन बच्चों का मुस्तकबिल थोड़ा सा अंधेर नज़र आ रहा है। वो यूँ कि उन्होंने किताब व सुन्नत का इल्म तो हासिल किया, लेकिन इनका कहने का मकसद ये है कि वो बच्चे दुनियावी उलूम से बिल्कुल नाशना रहे, उन्होंने अपनी दुनियावी तालीम हासिल नहीं की, और वो सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले के ऊपर खड़े हो गए, एक बतौर इमाम बन के या किसी मस्जिद में बतौर ख़तीब बन के, और नतीजा ये निकला कि वो 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये की इमामत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ है हमारे मुआशरे के अंदर, और इस चीज़ को मुफ्ती साहब आप कोशिश करें कि ख़त्म किया जाए। आज बहुत सारे दीनी इदारे ऐसा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, मैंने गुज़र रहा था वहाँ से, गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड, बिल्कुल सफारी पार्क के सामने वहाँ पर मैंने एक मदरसा देखा, जो मदरसा भी था और वो कॉलेज भी था, वो स्कूल भी था, हत्ता कि वो यूनिवर्सिटी भी था। यानी दुनियावी एतबार से भी आप देखें और दीनी एतबार से भी आप देखें कि उसके अंदर उन्होंने हिफ्ज़ कुरान का दर्स निज़ामी, उसके साथ साथ बच्चे को स्कूलिंग, उसके साथ साथ कॉलेज और साथ में यूनिवर्सिटी का क़याम भी कर लिया। तो मेरा ख़्याल है कि हमने कुरान में जो दुआ पढ़ी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दोनों ही कामयाबियाँ मांगी है, दीन भी हमारे अंदर मौजूद हो और दुनिया भी मौजूद हो। यानी दीनी एतबार से एक बंदा अगर आलिम दीन है, मुफ्ती है, हाफिज़ कुरान है, तो क्या ही खूब बात हो कि वही बच्चा डॉक्टर इंजीनियर भी बने, एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ। अगर एक डॉक्टर इंजीनियर है तो क्या ही बेहतरीन बात है कि उसने दर्स निज़ामी का कोर्स भी किया हुआ, वो हाफिज़ कुरान भी हो, यानी दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके चले। यहाँ पर इस वक्त जो फड्डा है, वो फड्डा ये है कि तलहा जमाल साहब टोटल दुनिया की तरफ है और मुफ्ती अनवार साहब टोटल दीन की तरफ है। तो ये तफरीक क्यों है? ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। मसले का हल तभी होगा जब ये इनको समझेंगे और ये इनको समझेंगे। ये इनके साथ मिलके सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ नौजवानों के हवाले से हो रही है उसमें इनका साथ दें, बल्कि साथ क्या दें, अपनी खुद वीडियोस बनाएं, अपने पैगामात को सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। आज असल में मामला ये हुआ कि हमने इन तमाम चीज़ों को खुराफात कह के, खुराफात कि जी फेसबुक खुराफात, व्हाट्सअप खुराफात, सोशल मीडिया, तमाम की तमाम चीज़ें इनका हमने बाइकाट कर दिया और हमने कहा कि नहीं जी, दीन सिर्फ फैलाएंगे मस्जिद और मदरसे से। तो दिशान साहब, बड़ी माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, ये बहरहाल बड़ी एक घुटी हुई सोच है, बड़ी कैद है इसके अंदर कि इतनी बड़ी सहूलत और नेमत मौजूद होने के बाद कि एक क्लिक के ऊपर आपकी पोस्ट लाखों लोगों तक जा सकती है, आपने उसकी नफ़ी कर दी, आपने उसका इनकार कर दिया, किसी ने उसको हराम तक करार दे दिया। तो बहरहाल ये हमें बचना चाहिए और हमें दोनों को, क्योंकि ये आलिम दीन है और दीन का जो इल्म इनके पास हो सकता है वो इनके पास किसी भी सूरत नहीं हो सकता। यानी इन्होंने पूरी ज़िंदगी दीन का इल्म हासिल करने में लगा दी है। अब तलहा जमाल साहब, इन्होंने अपनी तालीम हासिल की, पेशे के लिहाज से इंजीनियर बने, यानी दुनिया इनके पास खूब है, लेकिन इनके अंदर तड़प मची कि जनाब अली दीन का पैगाम मुझे पहुँचाना चाहिए और बिल्कुल पहुँचाना चाहिए, क्योंकि हर शख्स की जिम्मेदारी है। तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी इनको इनके ऊपर और इनको इनके ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता। ये अपनी जगह पर दीन का बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर दीन का बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ही खूब हो कि दोनों एक हो जाएं। और उस बच्चे को जो हाफिज़ कुरान बन रहा है, वो बच्चा जो दर्स निज़ामी से फ़ारिग होने के बाद किसी मस्जिद में पेशे इमाम बनता है, किसी मस्जिद में ख़तीब बनता है और ये 25-30-50 हज़ार रुपये की वो पूरी ज़िंदगी इमामत कर रहा होता है, और 50 हज़ार भी शायद किसी को मिलते हो। जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि इनके बाज़ आलिम ऐसे जो एक दर्स के लिए 20-25-50 हज़ार रुपये लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा ही अजीब अलमिया है। वो अलमिया ये है कि ऐसे उलमा इकराम को बुलाने के लिए
जिनके पास पहले से लैंड क्रूज़र भी होती है, जिनके पास पहले से पजीरो भी होती है, बेहतरीन जनाब आली गाड़ी भी होती है, और लोग उनका टाइम मांगने के लिए, अपने दर्स में बुलाने के लिए उनको 20, 25, 50 हज़ार रुपये देने को तैयार है। उस मस्जिद के पेशे इमाम की किसी को कोई सोच नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं कि वो मस्जिद के इमाम 25-30 हज़ार रुपये में घर कैसे चलाता होगा। यानी दीन का पैगाम, वो जो बेचारा एक 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला जो मुसल्ले पे खड़े होने वाला इमाम है, उसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार। और दूसरी तरफ आप देखिए कि एक आलिम जिनको ये कह रहे हैं कि वो 50 हज़ार रुपये एक तकरीर के ले लेता है। यार उसे तो ज़रूरत नहीं है, उसे तो फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राडो गाड़ी में आया, लैंड क्रूज़र गाड़ी में आया, उसका स्टेटस, उसका मकाम दुनियावी लिहाज से भी आला है। उसको देने को आप एक दर्स करिए। हमारी अवाम को क्या हो गया, इस कौम को क्या हो गया कि जिसके पास सब कुछ है उसको मज़ीद नवाजे जा रहे हो, और जिसके पास कुछ भी नहीं, जो 25-30 हज़ार रुपये बेचारा किसी मस्जिद में इमामत कर रहा है, आप उसको कुछ भी नहीं देते, बल्कि उसको बातें सुना देते हैं कि इमाम मौलवी लेट क्यों हो गया है, ये हमारे बाप का गुलाम है, हमारी ज़कात के लिए पलने वाला है। यानी आप में भी ये तफरीक आ गई कि जो बड़ा मौलवी है उसको बड़ा लक़ब दिया जाएगा, बड़ा मकाम दिया जाएगा, बड़े पैसे दिए जाएंगे। जो बेचारा किसी मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा हुआ एक पेशे इमाम है, उसको 25-30 हज़ार रुपये दे के जनाब छुट्टी। उसके बच्चों का दूध कहाँ से आएगा, उसके बच्चों के मामलात कहाँ से होंगे, वो 4-6 अफराद कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे इस 25-30 हज़ार रुपये में। यानी ये आवाम के सोचने का काम है। लिहाजा बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये तफरीक ख़त्म होनी चाहिए कि ये जनाब आली दुनियादार कोई बंदा है, इसको दीन की बात करने का कोई हक़ नहीं, ये दीनी आदमी है, इसके अंदर शिद्दत है। दोनों को एक साथ खड़ा होना होगा, और बच्चों को आप ऐसे इदारों में दाखिल कराएं जो आपके बच्चे को हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ उसकी दुनियावी तालीम का भी ख्याल रखे, ताकि वो दीन की खिदमत भी करे और दुनियावी लिहाज से उसका फ्यूचर मुस्तकबिल डार्क ना हो, अंधेर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आप दोनों सुलह का हाथ बढ़ाएं, और अपनी ये जो ज़ाहरी कैफियत आप लोगों की थी कि एक दूसरे पे उंगलियाँ उठाना, इससे आप दोनों बाज आएँ और ये दोस्ती का हाथ मेरे सामने बढ़ाएँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद इख्तिलाफ़ात इस तरह के नहीं होंगे। आलिम दीन होने की हैसियत से आपके ऊपर लाजिम होता है कि आप इनकी इज़्ज़त करें। इनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, क्योंकि दरहकीकत दीन का तालीम, दीन का इल्म, आप भी जब फंसते होंगे कहीं पर, जब गूगल सर्च इंजन पर मारते होंगे और नहीं मिलता होगा, बिलाखिर आप इन्हीं की तरफ रुजू करते होंगे। तो ये हमारा सरमाया है। तो ये मेरा ख्याल है अदालत बर्खास्त की जाती है इस उम्मीद के ऊपर कि इंशाअल्लाह दीन का काम हम सब ने मिल के करना है। इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत।